हेलो दोस्तों, तो अब ट्रांजिएंट टाइम एनालिसिस शुरू करते हैं। मेरे पास दो कैपेसिटर्स हैं ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। C2 इज ग्रेटर देन C1 और दोनों के बीच में मैंने क्या किया, दोनों को मैंने सेम बैटरी से, सेम वोल्टेज की बैटरी से चार्ज किया और अब चार्ज करके फुल्ली चार्ज कंडीशन में दोनों को सेपरेटली वाया रेजिस्टेंस R, सेम रेजिस्टेंस R अगर मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं तो इनिशियल करंट का रेशियो क्या होगा और दोनों का जो टाइम ऑफ डिस्चार्ज है उसका रेशियो हमारा क्या होने वाला है। ओके, लेट्स सी। नाउ ऑब्वियस सी बात है, दोनों में जो चार्ज मान लो जो हमारा सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू V नॉट। तो जो मेरा C1 वाला है यहां पर आ जाएगा प्लस C1 V नॉट, ये वाला आ जाएगा माइनस C1 V नॉट। और यहां पर जो मैं अगर देखूं तो यहां पर आ जाएगा प्लस C2 V नॉट, यहां पर आ जाएगा माइनस C2 V नॉट और दोनों को अब मैं सेम रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज कर रहा हूं। दोनों का वैल्यू जो है वो है मेरा R एंड R। ठीक है, सो क्योंकि ये डिस्चार्जिंग सर्किट है तो मेरे पास यहां पर जो Q1 आएगा दैट Q1 विल बी इक्वल्स टू C1 V नॉट e टू द पावर माइनस R बाई C1 और यहां पर जो आएगा Q2 दैट विल बी C2 V नॉट इंटू e टू द पावर माइनस t बाई RC2 और इसको डिफरेंशिएट करते हुए जो मेरा I1 आ जाएगा माइनस dQ1 बाई dt, तो C1 तो गया, तो V नॉट बाई R t बाई RC1 और I2 जो हमारे पास आएगा दैट विल बी ऑल्सो V नॉट बाई R e टू द पावर माइनस RC2। तो t इक्वल्स टू 0 पर I1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी V नॉट बाई R और यहां पर I2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी ऑल्सो V नॉट बाई R। ऑब्वियस सी बात है, वो तो हमारे कैपेसिटेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो एक चीज तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दैट इज I1 बाई I2 विल बी इक्वल्स टू 1। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन राइट। 50% डिस्चार्ज के टाइम के लिए यहां पर क्या Q1 क्या पुट हो जाएगा, C1 V नॉट बाई 2। तो पहले वाले का जो हमारा T हाफ 1 आएगा दैट विल बी RC1 ln2। ठीक है, और यहां पर जो हमारा दूसरे वाले का हाफ टाइम जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू RC2 इंटू ln2। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं कंपेयर करूं तो T हाफ 2 डिवाइडेड बाई T हाफ 1 will be C2 by C1 and that is definitely greater than 1 and that is definitely greater than 1. Okay, in the next question this is the circuit। यहां पर इनिशियली स्विच मेरा पोजीशन 1 पे बहुत देर तक था, यानी वहां पर स्टेडी स्टेट आ चुका है, ये मैं एज्यूम कर सकता हूं। और अब जो है मैं यहां पर स्विच को t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन 2 पर अगर मैं फेंकता हूं तो कैपेसिटर में जो चार्ज है वो हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालनी है। ठीक है, अच्छा t इक्वल्स टू 0 पर हमारा क्या सिनेरियो बनने वाला है। दोस्तों ध्यान देना, ये वाला नीचे वाला प्लेट जो है वो हमारा नेगेटिवली चार्ज रहेगा और जो ऊपर वाला प्लेट है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E, क्योंकि वहां पर तो हमारा स्टेडी स्टेट आ चुका है।
यानी जो हमारा t इक्वल्स टू 0 का सर्किट बनेगा, ये वाले प्लेट पे है -CE, ऊपर वाले प्लेट पे है +CE, और ये वाले पोजीशन पे मैंने इसको कनेक्ट करता हूं टू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2R, एंड यहां पर जो मेरा बैटरी है, वो बैटरी का पोलैरिटी ध्यान देना, वो एग्जैक्टली उल्टा पोलैरिटी के साथ फाइनली हमारा क्रिएट करने वाली है। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा इस तरीके से जाएगा एंड यहां से हमारा करंट फ्लो करना चालू करेगा। यहां से हमारा करंट जो है वो हमारा फ्लो करना चालू करेगा इस तरीके से। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जो है हमारा चार्ज एक्युमुलेट करेगा और यहां पर जो चार्ज है वो हमारा कम होता रहेगा। ठीक है, सो I जो है वो ऑब्वियसली मेरा कितना है, dq बाई dt, क्योंकि मैं करंट को तो चार्ज के सही डायरेक्शन पर लिया हूं, वो वाली बात हम साफ साफ देख सकते हैं। और अब ये वाले सर्किट पे केवीएल लगा दो, यहां से यहां तक राइट नाउ गेन ठीक है, यहां से यहां तक ड्रॉप, यहां से यहां तक गेन, ये हमारे पास आने वाला है। सो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो एप्सिलॉन माइनस क्यू बाई सी प्लस 2 एप्सिलॉन इक्वल्स टू 2R इंटू आई, दैट इज dq बाई dt। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगा दैट विल बी dq by 3 epsilon minus q by c is equals to 1 by 2R into dt. Now we have to integrate this. t equals to 0 पर q हमारा 0 था and at t it is q। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो इंटीग्रेशन में आएगा दैट विल बी, यहां पर तो आ जाएगा -c ln 3 एप्सिलॉन माइनस q बाई c डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन t बाई 2R। सो व्हाट आई हैव इज 1 minus q by 3c epsilon equals to e to the power minus t by 2rc। तो q मेरे पास आ जाएगा 3c epsilon into 1 minus e to the power तो चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर मैं देखूं, अगर मैं ध्यान दूं फॉर चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये मेरे पास क्या आ जाएगा दैट क्यू सी लिख देता हूं मैं उसे, दैट विल बी क्यू माइनस सीई, क्यू माइनस सीई। तो QC का वैल्यू जो हमारे पास आएगा दैट विल बी एप्सिलॉन C 2 minus 3 into t to the power my 2RC। ये हमारे पास आ जाएगा चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड यहां पर t इक्वल्स टू 0 पर QC हमारा आ रहा है
माइनस एप्सिलॉन सी, क्योंकि ये तो हमारा 1 है, होना चाहिए था क्योंकि ऑपोजिट पोलैरिटी के साथ था, और t टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये वाला क्वांटिटी 0, यानी इफ आई प्लॉट द ग्राफ ऑफ q वर्सेस t, चार्ज वर्सेस टाइम का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये फाइनली जो पहुंचने वाला है वो पहुंचने वाला है 2 एप्सिलॉन c पर, और इनिशियली वैल्यू है माइनस एप्सिलॉन c, और इस तरीके से पोलैरिटी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज होगा। ये भी पूछ सकता है जो बताओ बेटा किस टाइम पे पोलैरिटी चेंज होगी। पोलैरिटी चेंजेस व्हेन q इक्वल्स टू 0। पोलैरिटी तब चेंज करेगा जब हमारा q जो है वो हमारा 0 हो जाएगा। मैं q मतलब QC, या फिर q जो है वो हमारा एप्सिलॉन c हो जाएगी। यानी ये वाला क्वांटिटी 0 होने के लिए तो e टू द पावर माइनस t बाई 2RC, दैट विल बी 3/2, तो t नॉट आएगा 2RC ln 1.5, दैट विल गिव मी द वैल्यू ऑफ t नॉट, जिस टाइम पे हमारा पोलैरिटी जो है वो हमारी चेंज होने वाली है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे पास कोई एक चार्ज कैपेसिटर था, ठीक है। इनिशियली मेरा 1 के साथ कनेक्शन था स्विच का, और रेजिस्टर R के थ्रू डिस्चार्ज हो रहा था, और जब उस टाइम पे डिस्चार्जिंग करंट का वैल्यू था I0, वो इंस्टेंट पे मैंने अपना स्विच को 1 से 2 पर शिफ्ट कर दिया। तो सवाल यहां पर ये है, जो फाइनली ये वाला टाइम से अगर मैं काउंटिंग चालू करूं तो फाइनल जो स्टेडी स्टेट होगा वो फाइनल स्टेडी स्टेट तक टोटल कितना हीट हमारा लिबरेट होने वाली है, ठीक है। ओके, पहले डिस्चार्जिंग वाले पार्ट को एनालाइज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लो जो डिस्चार्जिंग वाला पोजीशन था ये प्लस था, ये माइनस था। यहां पर करंट जो था जिस टाइम पे I0, तो ये वाले पे चार्ज था मान लो प्लस Q0, और यहां पर था माइनस Q0। सो ऑब्वियस सी बात है, जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था V, दैट वाज सिंपली, एक तरफ तो मैं लिख सकता हूं I0 इंटू R, और इसको मैं दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं, दिस विल बी इक्वल्स टू Q0 बाई C। तो ऑब्वियस सी बात है, उस इंस्टेंट पे जो चार्ज था दैट विल बी इक्वल्स टू I0 RC। अब सब कुछ भूल जाओ, अब सब कुछ भूल जाओ, और भूल जाते हुए ध्यान दो, मेरे पास जो नया पोजीशन है इस पर, इस वाले प्लेट पे चार्ज है प्लस Q0, ये वाले प्लेट पे चार्ज है माइनस Q0, कैपेसिटेंस है C1, और ये वाला कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज्ड है, और रेजिस्टेंस यहां पर मेरा R है। थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ कर लिया, दिस इज द सर्किट, दिस इज द इनिशियल सिनेरियो, ठीक है। अच्छा, स्टेडी स्टेट में ऑब्वियस सी बात है कुछ चार्ज मेरा C2 पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो जो मेरा फाइनल सिनेरियो बनेगा, जो मेरा फाइनल सिनेरियो बनेगा उस पर अगर मैं ध्यान दूं तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो मेरा C1 से C2 पर ट्रांसफर हो जाएगा, और फाइनल में स्टेडी स्टेट में जो हमारा करंट होगा वो डेफिनेटली मेरा 0 आएगा। और चार्जेस अगर मैं देखूं तो दिस विल बी प्लस Q0 माइनस Q, और यहां पर हो जाएगा प्लस Q, यहां पर माइनस Q, और यहां पर हो जाएगा, और कैपेसिटेंस है C1 C2। ना ऑब्वियसली बात है, करंट क्योंकि हमारा 0 है
तो दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होंगे वो तो हमारा सेम ही आएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, व्हाट आई कैन राइट इज Q0 माइनस Q बाई C1 विल बी Q बाई C2। तो Q का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी Q0 C2 बाई C1 प्लस C2। ये हमारा आ जाएगा चार्ज Q का वैल्यू, ये हमारा आ जाएगा चार्ज Q का वैल्यू। सो जो हमारा सिस्टम का इनिशियल एनर्जी होगी वो कितनी है, हाफ इंटू Q0 स्क्वायर बाई C1। और जो मेरी फाइनल बाय द वे यहां पर एक मिनट, यहां पे 1 लिखना भूल गया मैं। Q0 का वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं, क्योंकि Q0 तो मुझे चाहिए नहीं आंसर में, तो दैट विल सिंपली कम आउट टू बी I0 स्क्वायर R स्क्वायर C1 बाई 2। ये मेरा इनिशियल एनर्जी है। और जो मेरा फाइनल एनर्जी होगी अगर मैं उसको देखूं, हाफ Q स्क्वायर बाई C2, Q स्क्वायर बाई C2 यानी Q0 स्क्वायर C2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। और इस वाले पे चार्ज जो होगा Q0 माइनस Q करूंगा तो यहां पे C1 आएगा, तो हाफ Q डैश स्क्वायर बाई C1 आएगा। यानी यहां पर जो हमारा फाइनल एनर्जी आएगी हाफ Q0 स्क्वायर C1 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, दैट इज Q0 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। तो फाइनल एनर्जी जो हमारे पास आएगी दैट विल बी I0 स्क्वायर R स्क्वायर C1 स्क्वायर बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। सो जो हमारा हीट होगा H, ऑब्वियसली एनर्जी कुछ ना कुछ कम तो हमारा हुआ ही है, दैट विल बी U इनिशियल माइनस U फाइनल। सब्ट्रैक्ट कर दो तो 2C1 C2 जब कॉमन लूंगा यहां पर, तो ऊपर C1 स्क्वायर का टर्म आएगा जो कि हमारा डेफिनेटली कटेगा। तो हमारे पास जो टर्म बचेगा दैट विल बी I0 स्क्वायर R स्क्वायर C1 C2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरा सर्किट है। इनिशियली जो मेरा स्विच था वो मेरा पोजीशन A पर बहुत लंबे टाइम के लिए था, और इनिशियली 2C जो कैपेसिटर है वो कंप्लीटली अनचार्ज था। एट t इक्वल्स टू 0 में स्विच को उठा के फेंक देता हूं B वाले पोजीशन पर। तो उसके बाद सवाल पूछा गया है, फाइंड द एनर्जी लॉस बिटवीन टाइम 0 टू इंफिनिटी चार्ज Q ऑन C एंड 2C एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t एंड हेंस फाइंड द टाइम कांस्टेंट टाउ। ठीक है, चलो ये सारी चीजें पूछा गया है, वो एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग फेंकेंगे तो वहां पर सिनेरियो एट t इक्वल्स टू 0 क्या होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, ए वाले पोजीशन पर स्टेडी स्टेट आ चुका था, तो कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज था। तो यहां पर जो पोजीशन था वो कुछ इस प्रकार से था, ऊपर वाले प्लेट पे चार्ज था प्लस Ce, नीचे वाले प्लेट पे चार्ज था माइनस Ce, और यहां पर था रेजिस्टेंस R। और जैसे ही मैं 2C वाले पे फेंकूंगा तो अब जो मेरा नया सर्किट बनेगा वो तो मेरा कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। ये मेरा 2R है। ठीक है, यहां पर इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं है। दिस इज द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C। एंड जैसे ये होगा इस वाले का डिस्चार्जिंग और ये वाले का चार्जिंग चालू हो जाएगी, तो करंट यहां पर I हो जाएगा। सो दिस प्लेट विल हैव अ चार्ज, और इस प्लेट पे आ जाएगा ये, यहां पर आएगा प्लस Q और यहां पर आएगा माइनस Q। ठीक है, सो
पहला वाला पार्ट के लिए मुझे केवल फाइनल एनालिसिस करना है. फाइनली I will be equals to 0. तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए. बाई C will be Q by 2C. CC gone. यानी Q जो आ जाएगा दैट विल बी 2C एप्सिलॉन by 3. तो फाइनल पोजीशन में अगर मैं देखूं तो इस वाले पे चार्ज आ जाएगा C एप्सिलॉन by 3, इस वाले पे चार्ज आ जाएगा एप्सिलॉन by 3. तो सिंपल सी बात है, हमारा U इनिशियल जो आएगा वो तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा हाफ C इंटू एप्सिलॉन स्क्वायर. अब जो फाइनल आएगा U फाइनल दैट विल बी हाफ C एप्सिलॉन बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C प्लस हाफ 2C एप्सिलॉन बाई 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C. ये मेरे पास फाइनल एनर्जी आएगी. तो यहां पर अगर मैं निकालूं दैट विल बी C एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 18, और यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पर 4 आएगा, 4 तो हमारा कटेगा, तो C एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 9, सो दैट विल बी C एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 6. दिस विल बी द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ठीक है. तो हीट के फॉर्म में जो बाहर निकलेगा हमारा, हीट के फॉर्म में जो हमारा बाहर निकलेगा दैट विल बी नथिंग बट U इनिशियल माइनस U फाइनल. ठीक है. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास सिंपली कितना आ जाएगा, यहां पर 6 आ जाएगा, 3 माइनस दिस, तो C एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 3. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट. ठीक है. एंड अगर कोई पूछेगा जो इंडिविजुअली इन दोनों रेजिस्टेंस में कितना हुआ, तो ध्यान देना दोनों में करंट क्योंकि सेम है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 3 हिस्से में से एक हिस्सा यहां पर होगा, यानी C एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 9, और यहां पर जो होगा वो होगा 2C एप्सिलॉन स्क्वायर बाई 9, क्योंकि रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रेशियो पे I सेम होने के कारण पावर का रेशियो होने वाला है. राइट, दैट्स फाइन. अब मैं जनरल टाइम का एनालिसिस करना चाहूंगा, तो ये वाले सर्किट पे केवीएल अप्लाई कर दो. यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां ड्रॉप, यहां से यहां गेन. राइट, ये हमारे पास आ जाएगा. एंड I इज नथिंग बट dq बाई dt. I जो होगा दैट विल बी नथिंग बट सिंपली dq बाई dt. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 3IR dq बाई dt. दैट विल बी एप्सिलॉन माइनस Q बाई C माइनस Q बाई 2C. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी 3Q अपॉन 2C. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी dq 3Q अपॉन 2C 1 बाई 3R इंटू dt. And now we have to integrate. T equals to 0 पर Q हमारा 0 था, and at T this is Q. तो यहां पर जो मेरे पास बाहर आ जाएगा that will be minus 2C by 3 ln 1 minus 3Q upon 2 epsilon C. That will be T upon 3R. This is gone.
सो 1 minus 3q by 2 epsilon c, 1 minus 3q upon 2 epsilon c, and that will simply come out to be equals to e to the power minus t by 2 rc. बाय द वे टाउ हमारे पास आ चुका है, दैट इज 2 rc. टाउ जो आ गया है वो आ गया है 2 rc. सो q will be 2 epsilon c by 3 into 1 minus e to the power. ये हमारा 2c वाले के ऊपर चार्ज है. This is nothing but the charge on 2c. t इक्वल टू 0 पर 0 है. फाइनली ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो 2 एप्सिलॉन c by 3 वही चीज तो हमारा आना चाहिए था, जो कि हमारा आया भी है. ठीक है, वो हमारा साफ साफ आया भी है. और दूसरा जो चार्ज ऑन c होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू c एप्सिलॉन माइनस q. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी c epsilon by 3. So 3 minus 2 of this, 1 minus 3 into 2 into e to the power minus t by 2 rc. ठीक है, मेरे ख्याल से ये चीज हमें समझ में आ चुकी है. राइट, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ किया हूं. सॉरी, ये प्लस है. सॉरी, ये हमारा प्लस है. राइट, तो दिस इज द चार्ज ऑन सी, जो कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं. राइट, ओके दोस्तों, तो यहां पे हम एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं. मेरे पास एक सर्किट है. ठीक है, t इक्वल्स टू 0 पर मैंने ये स्विच को क्लोज करता हूं, और ये जो मेरा चार्जिंग सर्किट है, आरसी सर्किट, इसका करंट वर्सेस टाइम को मैंने प्लॉट किया, और ये R और C जो है उसके अलग अलग वैल्यूज जो है वो मैंने लिया था. तो 4 डिफरेंट सेट है, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4. एंड सब अगर 4 ग्राफ हमें अगर मिला है A, B, C, D, जो हमारा ऑरेंज ग्राफ है वो A है, जो हमारा ब्लू ग्राफ है वो B है, जो हमारा ब्लैक ग्राफ है वो C है, और जो हमारा लाइट ग्रीन का ग्राफ है वो D है. तो सवाल ये है, जो सेट 1 के साथ कौन सा वाला ग्राफ जाएगा, 2 के साथ कौन सा, 3 के साथ कौन सा, और 4 के साथ कौन सा. सो इट्स अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसके अक्रॉस मैंने इसको चार्ज किया वो है हमारा V0. इनिशियली कैपेसिटर मेरा फुल्ली अनचार्ज था, तो I जो होगा दैट विल बी I0 इंटू e टू द पावर t बाई 2 r, सॉरी e टू द पावर RC, और I0 का जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट V0 बाई R. सो ऑब्वियस सी बात है, R छोटा, तो अगर R हमारा छोटा है तो इनिशियल करंट I0 उतना ही हमारा बड़ा है. और दूसरी बात यह है, टाउ अगर हमारा छोटा होगा दैट विल इंप्लाइज विल अ स्लोअर डिके ऑफ करंट. टाइम कांस्टेंट जितना छोटा होगा हमारा उतना स्लोली करंट जो है वो हमारा डिके करने वाला है. राइट, तो सबसे पहली बात तो मैं आर को लेकर खेलते हुए देखूं. ऑब्वियस सी बात है, जहां जहां पे रेजिस्टेंस हमारा 2R0 है, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर हमारा इनिशियल करंट कम होगा. यानी जो हमारा ये 2R0 है, सेट 2 या तो A पे जाएगा या तो B पे जाएगा,
और सेट 4 जो है वो या तो ए पे जाएगा या तो बी पे जाएगा। अब कौन पे जाएगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग का जो करंट है वहां पर देख के मैंने ये तो डिसाइड कर लिया, जो 2R0 वाले सेट के करस्पॉन्डिंग डेफिनेटली हमारी करंट कम होने वाली है। एंड यहां पर ये जाएगा सी डी में और ये जाएगा हमारा सी डी में। अब सी वाला जो है वो फास्ट डीके है और डी जो है वो हमारा स्लो डीके है, तो डी वाले का टाइम कांस्टेंट कम होना चाहिए, सी वाले का सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी टाउ लार्ज, सॉरी मैंने क्या लिख दिया उस बात को नजरअंदाज करना, सॉरी। टाउ लार्जर होगा, टाउ तो नीचे होता है, सॉरी। सो टाउ लार्जर है, इसका सिंपल मतलब ये है वो चीज हमारा धीरे धीरे डिके करेगा। यानी सेम एक्सटेंट ऑफ डिके के लिए अगर मान लो मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 63% डिके, ठीक है, यानी वन टाइम कांस्टेंट, टाउ जितना मेरा बड़ा होगा उतना वो धीरे धीरे डिके करेगा। तो बड़ा टाउ मतलब स्लो डिके, छोटा टाउ मतलब फास्ट डिके। तो सी और डी में अगर मैं कंपेयर करूं तो सी इज डेफिनेटली द फास्टर डिके, तो उसका टाउ कम होना चाहिए। नाउ इसका टाउ है R0 C0 और इसका टाउ है R0 इंटू 2C0, तो इसका टाउ बड़ा है तो इसका डिके स्लो होगा, इसका डिके फास्ट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है सेट 1 जो है वो मेरा डेफिनेटली जाएगा सी पर और सेट 3 जो है वो डेफिनेटली जाएगा डी पर। अब अगर मैं यहां पर कंपेयर करूं सेट 2 और सेट 4 को, सेट 2 का टाउ जो है दैट इज 2R0 C0 और सेट 4 का है 4R0 C0, यानी सेट 4 विल हैव अ स्लोअर डिके। अब ए और बी में बी का ग्राफ ऊपर है यानी उसका डिके रेट डेफिनेटली स्लोअर है, तो सेट 4 जो है वो डेफिनेटली हमारा जाएगा बी पर और सेट 2 जो है वो डेफिनेटली हमारा जाएगा ए पर। सो ए विल गो टू सेट 2, बी विल गो टू सेट 4, सी विल गो टू सेट 1 एंड डी विल गो टू सेट 3। ओके दोस्तों, और एक इंटरेस्टिंग थियोरेटिकल क्वेश्चन अब इसके बारे में देखते हैं। मुझे LNI वर्सेस T का ग्राफ दिया हुआ है फॉर 2 डिफरेंट चार्जिंग सर्किट, सेपरेट चार्जिंग सर्किट। जो पहले वाले सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस है R1, कैपेसिटेंस है C1 और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो है V1, और दूसरे वाले के लिए है वो चीज R2, C2 एंड V2। हम ये चीज जानते हैं जो 3 में से एग्जैक्टली 2 क्वांटिटी जो है वो हमारा डिफरेंट है। यहां पर या तो देखो जो 3 क्वांटिटीज है, या तो अगर R1 और R2 इक्वल होगा और ये दोनों हमारा डिफरेंट है, या तो C1 C2 इक्वल होगा फिर R और V जो है वो डिफरेंट है, या फिर V1 और V2 इक्वल होगा तो वहां पर हमारा R और C जो है वो हमारा डिफरेंट है। तो सवाल ये है, ये वाले इंफॉर्मेशन से और ये वाले ग्राफ के नजर से ये बताओ जो इनमें से कौन कौन, इनको कंपेयर करो, V1 V2 में कौन बड़ा है, R1 R2 में कौन बड़ा है, C1 C2 में कौन बड़ा है। अगर जो चार्जिंग करंट होती है दैट चार्जिंग करंट इज इक्वल्स टू V0 बाई R इंटू e टू द पावर माइनस T बाई RC, तो ln I इज ln V0 बाई R माइनस 1 बाई RC इंटू T। ठीक है, समझ में आया? सो ये जो क्वांटिटी है वो है हमारा y इंटरसेप्ट की तरह काम करेगा।
और -1/RC के बारे में अगर मैं देखूं तो ये मेरा डेफिनेटली स्लोप की तरह काम करेगा। अब दोनों ग्राफ का जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो y इंटरसेप्ट सेम आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है v/r आर इक्वल फॉर बोथ। अच्छा, v/r इक्वल है, लेकिन v और r दोनों इक्वल तो हो नहीं सकता है, क्योंकि बोला है एग्जैक्टली दो ही डिफरेंट है। ठीक है, तो दोनों सेम तो हो ही नहीं सकता, फिर तो एक ही डिफरेंट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से मैं एक चीज तो पहले ही लिख सकता हूं, जो v1 नॉट इक्वल्स टू v2 एंड r1 नॉट इक्वल्स टू r2, बट r और v हमारा डिफरेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है c1 हैज टू बी इक्वल्स टू c2। ठीक है, c1 विल बी इक्वल्स टू c2। अच्छा, इन दोनों ग्राफ को अगर मैं आगे एक्स्ट्रापोलेट करता हूं, ये मान लो हमारा थीटा बनाता है, ये मान लो हमारा फाई बनाता है। tan थीटा जो आएगा, क्योंकि स्लोप जो है वो तो tan of 180 माइनस थीटा है, यानी माइनस tan थीटा है, तो tan थीटा आएगा 1/r1c, और tan फाई जो आएगा वो आएगा 1/r2c। थीटा क्योंकि फाई से बड़ा है साफ साफ, तो tan थीटा भी tan फाई से बड़ा होगा। c गॉन, तो एक बात तो ऑब्वियस है, जो r2 विल बी ग्रेटर देन r1। बट v/r जो है वो हमारा इक्वल है, तो जिसका r बड़ा उसका v भी बड़ा होना पड़ेगा। तो r2 ग्रेटर देन r1 है, तो ऑब्वियस सी बात है v2 विल बी ऑल्सो ग्रेटर देन v1। तो दो बढ़िया थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर देख चुके हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे पास एक व्हिटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है, बट दोनों के बीच में कैपेसिटर भी लगा हुआ है, और कैपेसिटर के पास भी इनिशियली एक चार्ज है +Q0 और -Q0। ऑब्वियसली बात है, हम देख सकते हैं जो ये वाला चार्ज इवेंचुअली समाप्त हो जाएगा स्टेडी स्टेट पे। ठीक है, स्टेडी स्टेट पे डेफिनेटली समाप्त हो ही जाएगा। द रीजन बीइंग यहां पर हमारा बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज अल्टीमेटली कभी ना कभी तो काम आएगा ही आएगा। ठीक है, खैर राइट नाउ बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा कोई चार्ज कैपेसिटर है। तो t इक्वल्स टू 0 पर अगर मैंने स्विच को क्लोज किया, तो मेन सर्किट पे करंट कितना होगा, और ये जो हमारा ब्रांच है इसके थ्रू करंट हमारा कितनी जाने वाली है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, यहां पर जैसे ही करंट एंटर करेगा, ये दो पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाएगा। से दिस इज I2 एंड दिस इज I3। ठीक है, सो लेट्स सी। यहां पर अगर हम ध्यान दें सर्किट के ऊपर, मैं थोड़ा बाहर लेकर आ जाता हूं। कोई भी जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, तो कैपेसिटर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज हो चुका है, और चार्ज जो है वो हमारा Q0 के बदले अब बन गया है मान लो Q और Q। ठीक है, तो यहां पर चार्ज बन गया है +Q, यहां पर चार्ज बन गया है -Q। ये वाले के थ्रू करंट है I1, यहां पर से करंट जा रहा है I, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से निकलेगा भी I। तो मान लो यहां पर जो हमारा करंट है दैट विल बी से I2, तो यहां पर अगर मैं KVL अप्लाई करूं, तो यहां पर KCL अप्लाई करूं, सो दिस विल बी I1 + I2। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले पे जो करंट होगा दैट विल बी I - I2,
बट यहां पर से करंट I1 निकल रहा है तो यहां पर भी तो I1 होगा, तो यहां पर जो करंट होगा दैट विल बी I माइनस I1 प्लस I2। अब मैं नीचे वाले सर्किट पे, अभी मैं नीचे वाले सर्किट पे जो है एक बार केवीएल जो है वो अप्लाई करना चाहता हूं, ये नीचे वाले पूरे के पूरे लूप में। ये ध्यान देना रेजिस्टेंस R है, यहां पर भी रेजिस्टेंस हमारा R है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं जो I माइनस I2 इंटू R प्लस I माइनस I1 माइनस I2 इंटू R दैट इज इक्वल्स टू V0। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, ठीक है। सबसे पहले ये बात तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, और यहां पर अगर मैं लिखता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 2I माइनस I1 माइनस 2I2 इंटू R दैट इज इक्वल्स टू V0। और ऊपर वाला सर्किट पे अगर मैं केवीएल अप्लाई करता हूं, ऊपर वाले सर्किट पे, ठीक है, यानी ये वाला, ये पूरा का पूरा मैं सर्किट पे अगर अप्लाई करूं तो यहां से यहां तक का ड्रॉप I2R प्लस I1 प्लस I2 इंटू R दैट इज इक्वल्स टू V0, यानी मेरे पास आ जाएगा I1 प्लस 2I2 इंटू R इक्वल्स टू V0। This is my equation 1 and this is my equation 2. So wow, this is a very, very interesting scenario. So I1 will vary with time, I2 will vary with time, everything will vary with time. But यहां पर से अगर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूं तो साफ साफ ध्यान दो, मेरे पास जो आ रहा है 2IR, ठीक है, माइनस ऑफ दिस, minus of V0 by R that is equals to V0, sorry, 2I minus V0 by R will be equals to V0 by R। तो I का वैल्यू जो होगा वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा एट V0 by R, यानी चाहे बीच में कुछ भी हो रहा हो, इट डजंट मैटर, यहां पर सर्किट में जो करंट एंटर करेगा वो तो हमारा हमेशा फिक्स रहेगा, और उसका वैल्यू हमारे पास सिंपली आने वाली है V0 by R। तो वो तो हम लोगों, वो हमारा फंक्शन ऑफ टाइम आ चुका है, यानी दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। अब यहां पर आ जाओ, इनमें से कोई भी एक अंदर वाले लूप पर केवीएल लगा दो मान लो, तो यहां से यहां तक ड्रॉप I2, यहां से यहां तक जो है वहां पर हमारा ड्रॉप है, और यहां से यहां तक जो है वो हमारा गेन है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, R I माइनस I2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, नाउ मेरे पास क्या इक्वेशन आ गया है, RI2 यानी 2RI2, इनफैक्ट 2RI2 प्लस Q बाई C माइनस IR। माइनस IR का तो कोई कहानी नहीं है, माइनस IR इज सिंपली V0 दैट आई कैन डायरेक्टली राइट। ना I2 मुझे चाहिए नहीं, मुझे चाहिए I1, क्योंकि I1 के साथ Q का रिलेशन है मेरे पास, तो मैं I1 प्लस 2I2 को लिख सकता हूं। तो 2I2 के जगह पर मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं, दैट विल बी V0 बाई R माइनस I1, V0 बाई R माइनस I1 इंटू R प्लस Q बाई C दैट इज इक्वल्स टू V0, यानी
मेरे पास आ जाएगा -I1 इंटू R, दैट इज इक्वल्स टू -Q/C। ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। V0 तो हमारा कट हो गया, तो -I1 इंटू R विल बी इक्वल्स टू Q/C। तो यहां पर हम लोगों ने साफ साफ देख सकते हैं। अच्छा, I1 का वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? क्या मैंने इसको सही लिखा हूं क्या? एक मिनट चेक कर लेता हूं फटाफट। 2I2, हाँ सही तो है ऐसे, ठीक है। चलो कोई ना, देख लेंगे बाद में जो भी होगा। चलो I1 का वैल्यू जो है, I1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू -dq/dt। ये वाले बात पे हमें ध्यान देना है। I1 जो होगा दैट विल बी सिंपली इक्वल्स टू -dq/dt, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। सो dq/dt इंटू R इक्वल्स टू -Q/C। नाउ dq/q मेरे पास क्या आ जाएगा? -1/RC into dt. Now if I integrate t equals to 0 पर ये चार्ज Q0 है, and at t this charge is Q. तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा Q will be equals to Q0 e to the power -t/RC। ये आ जाएगा मेरा Q का वैल्यू। और I1 जो कि -dq/dt है, तो मेरे पास I1 सिंपली आ जाएगा Q0/RC इंटू e टू द पावर -t/RC। ये मेरे पास आ जाएगा I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो दोस्तों, यूजिंग सिंपल KVL एंड KCL हम लोग ये वाले क्वेश्चन को एनालाइज कर चुके हैं। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस इज द सर्किट, ठीक है। द स्विच वॉज क्लोज्ड एट t equals to 0. द कैपेसिटर वॉज इनिशियली अनचार्ज्ड। तो फाइंड द Q इन द कैपेसिटर एंड द करंट I इन द शोन डायग्राम। अच्छा, सबसे पहली बात एक चीज ध्यान दो, वॉट एवर हैपन्स इट डजंट मैटर। मैं सर्किट का पहले एक पार्ट को सॉल्व अगर मैं मनी मन करता हूं, मैं केवल ये वाले सर्किट को अगर देखूं, ये वाला पॉइंट अगर मेरा किसी इंस्टेंट पे मैं 0 पे मान लेता हूं, तो यहां पर डेफिनेटली 2V है और यहां पर डेफिनेटली V है। तो यहां पर से जो करंट जाएगा, इसको अगर मैं I1 बोल देता हूं, I1 का वैल्यू तो हर हाल पे V/R ही आने वाला है। यानी ये वाला जो ब्रांच है, इसके थ्रू हमेशा फिक्स्ड अमाउंट ऑफ करंट ही जाएगा। सो जो मेरा वेरिएशन होगा, अगर मैं सर्किट पे करंट को I बोलता हूं, ये मेरा +Q है, ये मेरा -Q है, तो कैपिटल I का जो वैल्यू होगा दैट विल बी स्मॉल I माइनस V/R। ये वाले ब्रांच के थ्रू करंट तो हमेशा ही फिक्स होगा, क्योंकि ये वाला मैं इंडिविजुअली अगर ये वाला पॉइंट को मैं 0 पे मान लूं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट 0 पे है तो ये वाला पॉइंट V पे है, और ये 0 पे है तो ये वाला पॉइंट 2V पे है। तो ये वाले रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा V हमारी मेंटेन होने वाली है, और वो V मेंटेन होने के कारण इसके थ्रू करंट तो हमेशा ही V/R होगा। तो ये वाला पॉइंट पे KCL अप्लाई करते हुए अगर यहां पर करंट जाता है I, तो सिंपल सी बात है, जो कैपिटल I होगी वो होगी I माइनस V/R। अब हमारा चैलेंज जो है वो I का वैल्यू निकालना। तो अब मैं यहां पर KVL अप्लाई करना चाहता हूं। सो ये जो करंट I है वो इसके थ्रू भी करंट I होगा। मैं ये वाले लूप पे यहां से लेते हुए ऊपर के थ्रू आते हुए मैं KVL अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान देना, इसके अक्रॉस ड्रॉप, यहां पर ड्रॉप,
यहां पर ड्रॉप, यहां पर गेन, दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी IR is equals to V minus Q by C, and I is nothing but dq by dt. I is nothing but dq by dt. तो मेरे पास जो आ जाएगा दैट विल बी dq by dt into R will be V minus Q by C. So basically it's a simple charging circuit. ठीक है, तो मेरे पास Q जो आ जाएगा मैं इसको डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू CV इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई RC। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, अगर तुम्हें मन है तो इसको इंटीग्रेट कर लो, वही आने वाला है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जो चार्जिंग सर्किट का इक्वेशन है गलती से वही बन गया है। ठीक है, 3v माइनस 2v इक्वल टू vo के गलती से बन गया है। तो I जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू v बाई आर e टू द पावर माइनस t बाई RC। ये हमारे पास I का वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो जो I हमारा एंटर करेगा उसका वैल्यू ये है। तो कैपिटल I की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी I माइनस V बाई आर, दैट विल बी V बाई आर e टू द पावर माइनस t बाई RC माइनस 1। इनिशियली जो हमारा करंट होगा वो हमारा 0 होगा, और करंट का डायरेक्शन यहां पर हमेशा उल्टा ड्रॉ किया हुआ है। यहां पर करंट जो होगा वो मेरा लेफ्ट टू राइट के बदले राइट टू लेफ्ट जाने वाला है। इट इज ऑलवेज अ नेगेटिव क्वांटिटी, जो कि हम लोग साफ साफ देख सकते हैं। ओके।